यूपी पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अपने स्लोगन के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। खाकी वर्दी हमारी मंजिल। यूपी पुलिस कांस्टेबल जीके प्रीवियस क्वेश्चन सभी कवर करने के बाद प्यारे बच्चों, ये हमारा जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। आज की क्लास में हम टॉप 38 जीके के प्रश्न कवर करेंगे जो आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आपका जीके का पेपर का लेवल सेम टू सेम ऐसा ही आने वाला है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा, ये आपका है कहां पर बच्चों? दुबई में। दुबई ऊंट अस्पताल दुनिया का पहला अस्पताल है जो विशेष रूप से ऊंटों के इलाज के लिए ही बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इस वाली स्लाइड से आपका 1 नंबर पक्का है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पॉइंट टू पॉइंट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जीके जीएस के लगभग टॉप 50 टॉपिक है जी। टॉप 50 टॉपिक में से लगभग आपके 20 से 25 क्वेश्चन मिलने निश्चित है, इस बात का आपको ध्यान रखना। मैं साथ के साथ बताता हुआ आपको चलूंगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जापान की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा, जापान की मुद्रा येन है जी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। यदि आप भी अपने 1 से 2 नंबर पक्का करना चाहते हैं तो प्रमुख देश, उनकी राजधानी और मुद्रा, जो ये टॉपिक है ना, इसको अच्छे से रिवाइज करते हुए साथ के साथ चलना है। इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको ये टॉप 12 कवर कराऊंगा। जब भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मुद्रा का या राजधानी का आएगा, इससे आपको अलग कराऊंगा मैं कवर। देखिएगा ध्यानपूर्वक। नंबर 1, भारत। भारत की राजधानी दिल्ली, मुद्रा क्या है जी? रुपया। पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा क्या है? रुपया। नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा क्या है जी? रुपया। श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी, मुद्रा क्या है? रुपया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, रुपया, मुद्रा क्या है जी? टका। साथ के साथ संसद के नाम भी पूछे जाते हैं, प्रमुख देश और उनकी संसद के नाम, ये भी मैं आपको कवर करा दूंगा। सिर्फ आप कंप्लीट क्लास देखते हुए चलनी है आपको, और आपकी जीके जीएस की तैयारी बिल्कुल पेपर के हुबरू जैसा पेपर आएगा, ऐसे में साथ के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल के साथ आपको कवर कराते हुए चलूंगा। नंबर 6, भूटान। भूटान की राजधानी क्या है जी? थिम्पू, मुद्रा क्या है? गुल्टुम। म्यांमार, म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिताओ, मुद्रा क्या है जी? क्यात। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल, मुद्रा क्या है? अफगानी। चीन, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग, मुद्रा क्या है? युआन। मंगोलिया, मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर, मुद्रा क्या है? तुग्रिस। जापान, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो, मुद्रा क्या है? येन। ताइवान, ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे, मुद्रा क्या है? डॉलर। मेरा सिर्फ बच्चों प्रयास ही रहेगा कि जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यदि आपने वो भी रिवाइज अभी तक नहीं की है, साथ के साथ आपका रिवीजन भी होते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? 1 नंबर इस वाले टॉपिक से पक्का है जी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक शिफ्ट में नहीं तो 1 से 2 शिफ्ट में ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। खाद्यान्न वाला, अनुसंधान वाला, कौन सा अनुसंधान कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, मैसूर में है जी। ये कहाँ है? मैसूर। अब प्रमुख अनुसंधान को भी कवर करेंगे। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये आपका धनबाद में है। आलू अनुसंधान, आलू किस चीज के साथ बनाते हैं बच्चों? शिमला मिर्च के। आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय आपका, ये आपका शिमला में है। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है आपका जी? देहरादून में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ है? देहरादून में है। एक पेट्रोल के साथ साथ रिमोट सेंसिंग, ये भी आपका देहरादून में ही है। भारतीय लोहा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये आपका रांची में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है जी? जलगोड़ा में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बीआरओ का भी ऑफिस यहीं पर है बच्चों। संस्थान बीआरओ का भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में ही है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान आपका, ये आपका है कासरगोड। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की। केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुडी। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान भावनगर। इससे पहले बच्चों मैं आपकी
टॉप 10 जो आपके लास्ट पेपर हुए हैं कांस्टेबल के, उनकी जीके और जीएस को एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल के साथ कंप्लीट कवर करा चुका हूं। एक बार जाकर प्लेलिस्ट में देखिएगा जरूर। और अब मेरा टारगेट ये है बच्चों, लगभग 10 से 15 प्रैक्टिस सेट में मिक्स के आपके कवर कराऊंगा, जिससे कि इन्हीं प्रैक्टिस सेट में से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए। एक बात ध्यान से समझनी है आपको। सपोज कीजिए केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। यदि ये नहीं आता है ना, तो जो आपकी इसकी डिटेल है ना इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। बस इतना आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन को कवर करके काम नहीं चलेगा, उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 4, ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है। बच्चों जो ईसीजी है आपको ये बताना है, ईसीजी का प्रयोग किस रोग में किया जाता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हृदय की कमजोरी। हृदय की जांच के लिए क्या कराई जाती है बच्चों, ईसीजी कराई जाती है। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं, नाम याद रखना है आपको, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्लियर है जी, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना कब प्रारंभ हुई। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 में हुई थी जी। ये किस जिले में है, ये आपके उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में है। अलीगढ़ किस चीज के लिए फेमस है, तालों के लिए। मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे। जब भी ये क्वेश्चन पूछा गया, पूरा टॉपिक मैंने आपको कवर कराया है, प्रीवियस ईयर में जाकर एक बार देखना आपको जरूर है। क्लियर है जी। ये कितने क्षमता वाली है जी, 220 मेगावाट क्षमता वाली, बहुत पुरानी यूनिट है ये। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में निम्न में से किसी देश के मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यशवर्धन कुमार सिन्हा। ये 2024 के जो आपके लोकसभा चुनाव थे उससे पहले का बच्चों ये अपडेट है। ध्यान रखना है आपको, जो प्रमुख नियुक्तियां हैं ये भी आपको साथ के साथ याद करते हुए चलना है। आगे से जब भी मेरे सामने क्वेश्चन आएगा नियुक्ति वाला, इसे मैं अपडेट करके आपको कवर कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजमेर में मिला था जी। थॉमस रो, सबसे पहले पूछा जाए थॉमस रो किसके दरबार में भारत आया था। थॉमस रो जहांगीर के दरबार में भारत आया था। थॉमस रो मुगल शासक जहांगीर से राजस्थान के अजमेर के किले में मिला था। बच्चों वह ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत था। किसका राजदूत था, जेम्स प्रथम का राजदूत था। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जहांगीर के दरबार में आया था। पहले पुर्तगाली कौन थे बच्चों, वास्को डी गामा था। 1498 में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय गीला सदाबहार वन का क्षेत्र भारत में सर्वाधिक है। ठीक है जी। इसके बाद उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दूसरे सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाया जाने वाले वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, खालिस्तान को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 नवंबर 2000 को ये अस्तित्व में आया था। कितने जिलों को अलग करके, 13 जिलों को अलग करके उत्तराखंड राज्य बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, 1 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है। दिवस से आपका प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पक्का है। लगभग आपके टॉप 20 टॉप 30 के लगभग दिवस है। ये मैं आपको ट्रिक के साथ पूरे साल के पूरे 12 के 12 महीनों के एक बार कवर भी कराए हैं। एक बार प्लेलिस्ट में जाकर शॉर्ट वीडियो की आप देखना जरूर है। एक बार देख लोगे 30 से 40 से 50 सेकंड में आपको पूरे महीने की ट्रिक से याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व एड्स दिवस। अब कुछ हम इंपोर्टेंट दिवस याद करते हैं। पल्स पोलियो दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, 4 जनवरी। थल सेना दिवस 15 जनवरी। सुभाष चंद्र बोस की जयंती का मनाया जाती है बच्चों, 23 जनवरी। मतदाता दिवस इंपोर्टेंट है जी, मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस आपको पता है सभी को, 26 जनवरी। विज्ञान दिवस एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, विज्ञान दिवस 28 फरवरी। सुरक्षा दिवस 4 मार्च। महिला दिवस इंपोर्टेंट है, महिला दिवस का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है 8 मार्च।
जल दिवस अति महत्वपूर्ण है 22 मार्च। शहीद दिवस 23 मार्च। विश्व स्वास्थ्य दिवस इंपोर्टेंट है 7 अप्रैल। अंबेडकर जयंती इंपोर्टेंट है 14 अप्रैल। पृथ्वी दिवस बार बार पूछा जाता है 22 अप्रैल। मजदूर दिवस 1 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस आपका 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस 15 जून। विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? 11 जुलाई को। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। खेल दिवस बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, दोनों खेलने गए थे, दोनों से आप याद रख सकते हो, 29 अगस्त। शिक्षक दिवस 8 सितंबर। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? 10 जनवरी को। गांधी व शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। हरियाणा दिवस 1 नवंबर। बाल दिवस 14 नवंबर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। किसान दिवस 23 दिसंबर। हो सकता है डायरेक्ट आपकी शिफ्ट में इसी स्लाइड से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाए, स्क्रीनशॉट लेकर 2-3 बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अनुच्छेद 368 वर्णित करता है, क्या वर्णित करता है आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान संशोधन की संसदीय शक्ति। संविधान का अनुच्छेद नंबर 368 संसद को संविधान तथा उसकी प्रक्रियाओं को ना संशोधित करने की शक्ति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ये देखिएगा ध्यानपूर्वक, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मनाया जाता है। टॉपिक का नाम है जी प्रमुख महोत्सव या उत्सव, महोत्सव, उत्सव व मेले। लिख लो, 1 नंबर पक्का है। रिवाइज तो देखो करना पड़ेगा, हलवा तो है नहीं कि एक ही क्वेश्चन याद करके वही क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा और जिससे कि आपका अच्छा स्कोर हो जाए। देखो मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, अब भी समय है। यदि आपने अब भी रिवाइज नहीं किया है तो ये प्लेलिस्ट जो प्रीवियस ईयर जीके के मैं आपको सेट कवर कराए हैं 10, उनको अच्छे से कवर कर लो। हिंदी, जीके, मैथ, रीजनिंग सभी मैं आपको कवर करा रहा हूँ, बस करते चलो कवर। गारंटी मैं लेता हूँ यदि अच्छे से कवर करते चले 120 प्लस नंबर कहीं नहीं जाते आपके। यदि पेपर लिखने हो और पेपर ज़्यादा गड़बड़ ना हो तो 100 प्लस स्कोर सेफ है, 120 प्लस तो फाइनल सिलेक्शन है जी, पहली लिस्ट में नाम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या था जी? सूर्य कहाँ मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आगरा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, देहरादून निम्न में से किसकी राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड की। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है बच्चों। भारत में 27वें नंबर का राज्य था ये, 27वें नंबर का राज्य था। 36 आदमी, छत्तीसगढ़ था इससे पहले 26वें नंबर का। 36 आदमी उतरे झरने में। उतरे मतलब उत्तराखंड, देखो मैं बता देता हूँ क्या मैटर है। 26वां तो था आपका छत्तीसगढ़, 27वां था उत्तराखंड, 28वां था झारखंड। ये तीनों 2000 में बने थे, कुछ दिन का फर्क है भी बच्चों इसमें। 28 के बाद 29वां था तेलंगाना 2014 में, लेकिन वर्तमान में 28 राज्य से बात का ध्यान रखना, एक राज्य कम कर दिया गया है। देहरादून की है जी, देहरादून राजधानी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश कथक। उत्तर प्रदेश कहाँ की है बच्चों? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक। बच्चों इसमें हम कुछ आपको डिटेल बता देता हूँ, जैसे ज्ञान, ज्ञान करना, यश गान, यश ज्ञान कहाँ का है? कर्नाटक का है। कथक उत्तर, ठीक है जी। पूरी आदि, पूरी मतलब कुचिपुड़ी, आदि बोले तो आंध्र प्रदेश का है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्बुमिन। क्या होता है जी? एल्बुमिन। प्लाज्मा में ना बच्चों पानी की मात्रा को ना एल्बुमिन रक्त प्रोटीन नियंत्रित करता है। यह एक ना घुलनशील मोनोमेरिक प्रोटीन है जो ऊतकों को स्वच्छ रखने की में बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है। बहुत अच्छे से डायग्राम के साथ कवर कराऊंगा,
इससे पहले जैसे एक क्वेश्चन आया था जीव विज्ञान में टॉपिक वाइज पिछले 10 सालों के सभी प्रश्नों को मैं आपको कवर करा रहा हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल के साथ। इससे पहले मैं आपको भौतिक विज्ञान कंप्लीट करा चुका हूँ। भौतिक विज्ञान की प्ले लिस्ट में जाकर देखना है आपको, क्लास देखते हुए चलना, मजा आ जाएगा भाई साहब, मलाई मलाई है बिल्कुल। रासायनिक विज्ञान कंप्लीट करा चुका हूँ, एक बार प्ले लिस्ट में जाकर देखना, जीव विज्ञान की प्ले लिस्ट में जाकर देखनी है आपको, और आपको महसूस होगा कि हाँ किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्या क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराजगंज। सीमा नेपाल से लगती है, निम्नलिखित में किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? अरे महाराजगंज थोड़ा है जिसकी सीमा नेपाल से लगेगी। सर आप सारे बताओ, बिल्कुल बताऊंगा, ये आ जाओ, ये आपका नेपाल है। पीलीभीत की भी लगती है जी, लखीमपुर खीरी की भी लगती है, बहराइच की लगती है, श्रावस्ती की लगती है, बलरामपुर की लगती है, सिद्धार्थ नगर की लगती है, और महाराजगंज की सीमा लगती है। कितने हुए? 4 3 7 राज्य हैं, 7 राज्य नहीं 7 जिले हैं। इनके नाम आपको याद रखने, यहाँ से अक्सर करके क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। उत्तराखंड से किस किस की लगती है जी? पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। सहारनपुर जो राज्य है, सहारनपुर जो जिला है, उनकी सीमा 3 राज्यों से लगती है, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला ऐसा है सोनभद्र, ये ग्रीन नीचे थोड़ा कट रहा है। इसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है बच्चों? इसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में इस्तेमाल गैस कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम है जी। गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस के स्थान पर हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये है ना बच्चों, गैस वायु से हल्की होती है। बात करें हीलियम, हीलियम की खोज किसने की थी? ये की थी आपकी पुकलैंड व लोकेवर्ने की थी, लोकेवर्ने की थी। ये कैसी गैस है? ये एक आपकी अक्रिय गैस है, ये आपकी एक अक्रिय गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 क्या कहते हैं? मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री जी थे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने रेडियम की खोज की थी? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैरी क्यूरी ने की थी। कब की थी? मैरी क्यूरी और उनके पति का नाम था जी पीरे क्यूरी, द्वारा कब की गई थी? 1898 में की गई थी। ठीक है जी। रेडियम एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, वेब पेजों और प्रोग्रामों के अनुरोध के लिए और उन्हें पूरा करने के लिए खालिस्तान का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML। फुल फॉर्म पूछी जाती है, HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके है क्या जी? बिल्कुल है। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, DG होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, लैंग्वेजेज ऑफ ट्रूथ SS 2003-20 बच्चे थोड़ा ये मुझे ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन आपका थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है, क्योंकि 3 और 20 नहीं होगा, इसमें 3 और 20 नहीं होगा। चलो मैं आपको ये बता दूंगा कि मिसप्रिंट है आपका ये क्वेश्चन या ये नहीं है मिसप्रिंट आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर का नामक पुस्तक किसने लिखी थी? 3 BC है बच्चों, 2003-2020। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सलमान रुश्दी ने। किसने लिखी थी? सलमान रुश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में निर्मित हो रहा है, इस स्टेडियम का नाम किस महान व्यक्ति के नाम पर रखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा के नाम पर रखा जाएगा। बच्चों ये है ना 15 एकड़ भूमि में फैला यह स्टेडियम बच्चों बीजू पटनायक तकनीकी विश्वविद्यालय के परिसर में बनाया जा रहा है, ये भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह आपका ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 25, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर शॉर्ट वीडियो 1 डे एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए
भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, इकोनॉमिक्स, यूपीजी के, दिवस, वन रिपोर्ट, जनगणना, कला संस्कृति, विविध, रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, सब कुछ ही आपको प्रोवाइड कराया गया। एक बार प्ले लिस्ट में जाकर विजिट जरूर करिएगा शॉर्ट वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 26, वर्ष 2022 में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ? क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ जी आपका उत्तराखंड में हुआ। वो जबकि 39वीं 2022 की बात थी बच्चों, 39वीं 2023 मेघालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेल से आएंगे क्वेश्चन, दो से तीन क्वेश्चन मिलेंगे करंट अफेयर में। क्वेश्चन नंबर 27, सूर्य के किस किरण के कारण सौर कुकर गर्म होता है? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अवरक्त। क्वेश्चन नंबर 28, प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये पश्चिम बंगाल में किया जाता है बच्चों। प्रतिवर्ष सर्दियों के मौसम में प्रसिद्ध गंगा सागर मेला का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य है? जो प्रमुख संगठन है ना, कंफर्म है जी, एक नंबर पक्का है, दो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किसका मुख्यालय कहाँ है? भारत किसका सदस्य है? भारत किसका सदस्य नहीं है? रिवाइज कर लीजिएगा साथ के साथ। 29 का आपका राइट आंसर होगा, भारत आसियान का सदस्य नहीं है। कौन नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चीन। आसियान की फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का गठन बच्चों कब हुआ था? इसका 8 अगस्त, गठन मुख्यालय इंपोर्टेंट है, 8 अगस्त 1967 को हुआ था। मुख्यालय कहाँ? जकार्ता में है, जकार्ता इंडोनेशिया में है। चीन आसियान का सदस्य नहीं है, इसका आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय। जो आपके जो नोट होते हैं, एक के नोट पर वित्त सचिव के साइन होते हैं बच्चों, वित्त मंत्रालय के, जबकि और पर जो आपके आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? द्वीप का पता होना चाहिए, महाद्वीप का पता होना चाहिए, देश का पता होना चाहिए। एक नंबर यहाँ से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बोर्नियो है जी, बोर्नियो। ऑप्शन है क्या बोला, निम्नलिखित में कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बच्चों है बोर्नियो द्वीप। क्लियर है जी, इतना आपको याद रखना है। यदि इसमें बोर्नियो के स्थान पर ग्रीनलैंड ऑप्शन में होता, ग्रीनलैंड ऑप्शन में होता तो सबसे बड़ा ग्रीनलैंड होता, जिसका क्षेत्रफल कितना है 2175,597, जबकि बोर्नियो का जो क्षेत्रफल है कितना है बच्चों 744,108 वर्ग किलोमीटर। मेडागास्कर का कितना है? मेडागास्कर का 587931। ठीक है जी, अब बात करते हैं क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े देश। महाद्वीप बात करते हैं सबसे पहले बच्चों, कुल महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार, चलो देश ही बात करते हैं। रुक, चीन, अब भारत। रुक, चीन, अब भारत। नंबर 1 पर क्षेत्रफल रूस से बनता है रूस, नंबर 2 पर कैसे बनता है कनाडा, नंबर 3 पर चीन, नंबर 4 पर ऐसे बनता है अमेरिका, नंबर 5 पर वैसे बनता है ब्राज़ील, नंबर 6 पर आ से बनता है ऑस्ट्रेलिया, नंबर 7 पर बनता है अपना देश भारत। क्षेत्रफल के अनुसार भारत 7वें नंबर पर है। यदि बात करें महाद्वीप, कुल कितने महाद्वीप है, कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है बच्चों? ये आपकी 7 है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। सबसे छोटा महाद्वीप क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। क्वेश्चन नंबर 32, दाब का इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब बराबर क्या होता है बच्चों? बल बट, दाब बराबर होता क्या है? बल बटे क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 33, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये फहराया था बच्चों स्टुटगार्ट। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार के पास। सिक्कों की ढलाई भारत सरकार की बच्चों 4 शहरों में होती है, या टकसाल 4 शहरों में है, अलीपुर कोलकाता में, मुंबई चेरियापल्ली में, ठीक है जी, मुंबई चेरियापल्ली हैदराबाद, सैफाबाद हैदराबाद, और नोएडा उत्तर प्रदेश। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय उद्यान
दुधवा लखीमपुर खीरी को बाघ परियोजना में कब सम्मिलित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1987-88 में। यूपी की जीके की प्ले लिस्ट में जाकर अच्छे से कवर कर लेना सभी टॉपिक में, ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने का, इस बात की गारंटी ले रहा हूँ बच्चों में। बस कंप्लीट क्लास कर लो यूपी जीके की प्ले लिस्ट में जाकर। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा विद्युतीय बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया? क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। हिम तरंग नाम दिया गया बच्चों इन बस को। क्वेश्चन नंबर 37, संयुक्त राष्ट्र के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र अपने मुख्य या सहायक अंगों में स्त्री और पुरुषों की किसी भी हैसियत में से और समानता के आधार पर भाग लेने की पात्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 8। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तर प्रदेश की कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी कितने हैं जी? 9 है। क्लियर है जी प्यारे बच्चों, आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।